नमस्कार दोस्तों, मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। गुरु मंत्र का प्रभाव। कर्षणम वंदे जगत गुरु। गुरु न सिर्फ हमें सही गलत का ज्ञान कराते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर करते हैं। तभी तो ईश्वर भी खुद की बजाय सर्वप्रथम गुरु को पूजने की बात कहते हैं। अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनकी अज्ञानता नष्ट कर दी। जब उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजकर भक्ति और समर्पण की शक्ति का महत्व समझा दिया। गुरु समान श्री कृष्ण यह भली बात ही जानते थे कि अहंकार किसी भी व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जा सकता है। यदि आप संपूर्ण समर्पण करते हैं, तो सद्गुरु आपकी अंतरात्मा में बस जाते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर टिका होता है। गुरु की महिमा को इस रूप में प्रतिपादित किया गया है कि हरि ने जन्मे दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। अर्थात भगवान ने जग में जन्म दिया है, लेकिन गुरु आवागमन से मुक्ति दिलाते हैं। जब गुरु की कृपा हो जाती है, तो चाहे जितने भी संकट हो, भवसागर को पार करने में शिष्य समक्ष हो जाते हैं। कहा जाता है कि चरण कमल पर तन मन वारो, गुरु न तजो हरि को तज डारो। हरि ने जन्म देने के साथ ही 5 चोरों को साथ में लगा दिया। ये चोर है काम, क्रोध, मोह, लोभ में मद जो छिप कर वार करते हैं, इसलिए इन्हें चोर की संज्ञा दी है। इनके प्रभाव से मुक्त होने का मोह सद्गुरु की शरण में जाने पर ही मिल जाता है। गुरु साधना, योग आदि की जानकारी देकर शिष्य को इनसे छुटकारा पाने में पारंगत कर देते हैं। गुरु की शरण में जाने वाले भक्त के हृदय में जो हो, वही उसके आचरण में भी होना चाहिए। स्कंदन पुराण के बृहत्तरखंड में कथा आती है, काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के तरसाहय नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। आखिर वह राजा था। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नज़दीक गया। ज्यों ही उसकी पत्नी को स्पर्श किया, त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वह दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वह जपने से मेरी सात्विकता ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक है। और मैंने जो जप किया है, उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक है। इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं। धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ, कुलटाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा बोले, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी ने कहा, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो यह ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दे दो। रानी बोली, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान नदी से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी सांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कोए राजा के शरीर से निकल निकल कर प्यार कर गए। काले कोए अर्थात तुच्छ परमाणु
काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि से दृष्टाओं द्वारा देखे गए। सच्चे संतों के कारण चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निरखती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निगूरे मनमुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पंच शरीर के कुसंस्कार में काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी देर में राजा निर्भर हो गए और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। यह वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया। सुमति कुमति सबके उड़ रही। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है, तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। जीवन में खासकर आध्यात्मिक सफलता की दिशा में बढ़ना होता है तो गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। ज्ञान हमें गुरु के सहारे प्राप्त होता है। पुस्तकें पढ़कर कोई उपदेशक तो बन सकता है, पर उससे गहराई तक उतर कर हीरे मोती निकालने का ज्ञान गुरु ही देते हैं। असाधारण तुच्छ को महान बनाते हैं। गुरु तत्व हमारे जीवन में व्याप्त है। हमारी माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। जीवन के हर विषय के लिए गुरु होते हैं। धर्म के लिए धर्म गुरु, परिवार के लिए कुल गुरु और राज्य के लिए राजगुरु। किसी विषय के अध्ययन के लिए विद्या गुरु और अध्यात्म के लिए सद्गुरु। सद्गुरु न केवल आपको ज्ञान दे भरते हैं, बल्कि वह आपके भीतर जीवन ऊर्जा ज्योति भी जलाते हैं। गुरु की उपस्थिति में आप और भी अधिक जीवंत हो जाते हैं। आप बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। जब बुद्ध चेतना है, गुरु न केवल आपको बुद्धिमान बल्कि ज्ञानी भी बनाते हैं। अध्यापक व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु सजगता की उन ऊंचाइयों तक आपको ले जाता है जिससे आप जीवंत हो जाते हैं। उपनिषद के अनुसार गुरु के 5 लक्षण हैं: ज्ञान, रक्षा, दुःक्षय, सुख, अविभाव, समृद्धि, ऐश्वर्य, वर्धन। सद्गुरु की उपस्थिति में ज्ञान पल्लवित होता है, दुख क्षीण होने लगता है। बिना कारण आपका मन प्रसन्न रहता है और सभी योग्यताएं बढ़ जाती है। जब जीवन में संपूर्णता होती है तब कृतज्ञता का भाव उदित होता है। गुरु के आदर से आरंभ होकर अंत में हम जीवन की सभी वस्तुओं का आदर सत्कार करने लगते हैं। क्या बिना सीख दिए छोटे बच्चे कोई भी कार्य कर पाते हैं? क्या बिना गुरु की मदद के लिए गुरु सकता है? यदि रोज़मर्रा की जिंदगी पर नज़र डाली जाए तो बिना गुरु के कुछ भी सीखना असंभव है। गुरु शिष्य मिलने के अवसर पर गुरु स्पर्श द्वारा, दृष्टि द्वारा और वाणी द्वारा शिष्य को दीक्षित कर देता है। गुरु अपनी मानसिक तरंगों को शिष्य में प्रतिस्थापित कर पथ पर अग्रसर कर देता है। अब यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वह कितना ग्रहण कर पाता है। आप कैसा बनना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा भी आप बनना चाहते हैं उसकी सामर्थ्य आपके भीतर विद्यमान है। हाँ, उस असीमित सामर्थ्य से परिचित निश्चित तौर पर गुरु ही कराते हैं। मन के विकारों को भी वे ही मिटाते हैं। वे व्यक्ति को ज्ञानवान और अनुशासित बनाते हैं। उनके सिखाए सद्कर्मों के बल पर व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु की भूमिका में थे। उन्होंने अर्जुन को हर उस समय थामा जब वे लड़खड़ाते नजर आए। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु हैं क्योंकि वे शिष्य के दोषों का संहार करते हैं। गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? इसके जवाब में कबीरदास जी कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने
ही गोविंद तक पहुँचाने का मार्ग बताया है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके आपने गोविंद दिया बताए। यह कबीरदास का लोकप्रिय दोहा है। इसमें कहा गया कि गोविंद की पहचान करना गुरु ही बताते हैं। इंसान स्वयं की शक्तियों से परिचित हो, इसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। स्वयं कबीर एक रात जब गंगा तट की सीढ़ियों पर बैठे थे, उनके शरीर पर रामानंद जी के पैर पड़ गए। तब रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़े। उसी राम राम नाम को कबीर ने अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि यह रामानंद जी के ही विचार थे जिन्होंने कबीर को धर्म से ऊपर उठकर देखने की शक्ति प्रदान की। ऊर्जा से लबालब थे स्वामी विवेकानंद। उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने का काम उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया। गुरु के बताए मार्ग पर चलने के कारण ही विवेकानंद ने मानव और राष्ट्र धर्म के बारे में जन जन को बताया। कर्म योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को वेदांत दर्शन से परिचित कराया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।